बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ जब इस खित्ते की सूरत हाल यकीनन तब्दील हो रही है, अफ़गानिस्तान की बात करें, पड़ोसी मुल्क की बात करें, तो वहाँ पे तालिबान ने जिस अंदाज़ में अफ़गानिस्तान को फ़तह करते हुए अपनी हुकूमत बनाई है और अब अफ़गानिस्तान की ये हुकूमत दुनिया से मुतालबा कर रही है कि उनको रिकगनाइज़ किया जाए, जिसमें वो माजी की तर्ज पे नहीं बल्कि एक मुनफरद अंदाज में पूरी दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। और वहीं का अगर जिक्र करें तो जिस अंदाज में भारत का अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए जो इन्फ्लुएंस रहा और ऑब्वियसली तालिबान के आने के बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो यकीनी तौर पे हमेशा कहा जाता है कि दुश्मन आपके सॉफ्ट स्पॉट्स को टारगेट करने की कोशिश करता है। और आज इसी तरह से एक फ़ैसला हमने देखा जिस पे यकीनी तौर पे पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उन सबको मायूसी हुई। न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान के दौरे पर आई और वनडे सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा था, आज रावलपिंडी में पहला मैच खेला जाना था, तो 11th हार पे न्यूजीलैंड की टीम को ये बताया गया, उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये डिसीजन लिया गया कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से ये मैच नहीं खेला जाएगा। और इतना ही नहीं हुआ कि एक मैच नहीं खेला जाएगा या एक मैच को मनसूख करने की बात की गई हो, एक मैच को जो है वो पोस्टपोन करने की बात की गई हो, बल्कि कहा गया कि ये सीरीज़ ही नहीं होगी और यहाँ पे क्रिकेट होगी नहीं और हमारी टीम को मुल्क में वापस बुलाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले शेख रशीद साहब ने, वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये वाज़े किया कि इस किस्म का कोई थ्रेट नहीं था, पाकिस्तान की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। इनफैक्ट जो न्यूजीलैंड की अपनी सिक्योरिटी की टीम थी वो पाकिस्तान 4 महीने पहले आई भी, उन्होंने विज़िट किया और ग्रीन सिग्नल जो है उनकी सिक्योरिटी टीम की तरफ से दिया गया था। तो आखिर क्या वजह है, क्या मुहर्रिकात हैं कि इस किस्म का फैसला किया गया है? रमीज़ राजा साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया कि ये यकतरफा फैसला किया है न्यूजीलैंड ने और इस पर आईसीसी में बात की जाएगी। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? वज़ीर आज़म इमरान खान खुद उन्होंने फ़ोन किया न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को, जसिंडा आर्डन को, जिनके बाय द वे पाकिस्तान में बड़े मद्दाह हैं। और पाकिस्तान ने जब न्यूजीलैंड के अंदर वहाँ पर दहशतगर्दी हुई तो भी न्यूजीलैंड को सपोर्ट किया। जिस अंदाज में वहाँ जब मस्जिद में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था तो बांग्लादेश की टीम वहाँ मौजूद थी। पाकिस्तान खुद ये बात करता है कि क्रिकेट को सियासत की नज़र नहीं किया जाना चाहिए और ये जो आज का फ़ैसला हुआ है ये भी ऐसे ही लगता है कि बज़ाहिर तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड ने किया है, लेकिन शायद ये किसी और मुल्क की तरफ से किसी और कैपिटल में बैठ के किया गया है। इसी पर बात करेंगे आज। सबसे पहले तो हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपका। और हमारे साथ आज प्रोग्राम में 2 पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्स भी मौजूद हैं। हमारे साथ आकिब जावेद साहब मौजूद हैं, फॉर्मर क्रिकेटर एंड कोच, बहुत शुक्रिया आपका। और मोहसिन हसन खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर एंड चीफ सेलेक्टर। आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज इसी टॉपिक से ऑब्वियसली हम आगाज़ भी प्रोग्राम का कर रहे हैं। हमारे साथ आकिब जावेद साहब पहले मौजूद हैं। आकिब जावेद साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आज जब ये फैसला किया गया, ये एक दिन पहले नहीं या 2 दिन पहले नहीं हुआ बल्कि 11th हार पे किया गया, चंद लम्हात पहले मैच से ये फैसला किया जाता है, आपको आखिर इसके क्या मुहर्रिकात समझ में आते हैं? या कभी ऐसा माजी में देखा है कि किसी टीम ने दौरा किया और दूसरे मुल्क का और बिल्कुल ही आखिरी लम्हात में ये फैसला हो गया हो कि अब मैच नहीं खेला जाएगा? देखिए, इससे आज तक पहले इस तरह का हमने नहीं देखा कि मैच से आधा घंटा पहले जो है एक टीम जो है वो विथड्रॉ कर ले। असल में इसका जो आपको समझना पड़ेगा इसका प्रोसीजर क्या होता है। जैसी सीरीज़ आपकी बायलैटरल सीरीज़ होती हैं तो वो एक सिक्योरिटी डेलीगेशन आता है, वो पूरा आप उनको फुल प्रूफ ये इत्माद में लेते हैं कि इस तरह से सिक्योरिटी मिलेगी, इस तरह से ये रूट होगा। तो जब उसके ऊपर आप इत्मीनान रखते हैं तो वो कौन सी सिक्योरिटी होती है जो मुल्क होस्ट कर रहा होता है, वो सारा आपको बताता है कि कितने कितनी गाड़ियाँ होंगी, किस तरह से उनका रूट होगा। तो वही आज इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि हमने सारे प्रोटोकॉल्स वैसे के वैसे रखे हैं, हमें कोई थ्रेट अलर्ट नहीं मिली,
आपकी एजेंसीज कह रही हैं कि कोई थ्रेट नहीं है, और इत्माद तो उन्हीं एजेंसीज और उन्हीं सिक्योरिटी एजेंसीज और उसी इंटीरियर की जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर ही एतमाद करके आपने ये फैसला किया कि हम टूर करेंगे। तो आज जब वो आपको स्टिल वो कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग, वी आर सिक्योर, और आप ये कंटिन्यू करें, और एक अप्रम्प्ट जो कोशिश जो भी मुल्क कर सकता था, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है उसने फौरन कॉल की न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कोई ऐसा पॉजिटिव उसका जवाब नहीं दिया। क्रिकेट बोर्ड ने उनके न्यूजीलैंड का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उससे बात की, तो उन्होंने भी कोई पॉजिटिव ऐसा जो साइन नहीं दिया। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर आपने कोई एक आपको थ्रेट आती है तो वो आप कंसर्न अथॉरिटीज को बताते हैं कि ये बताएं जी ये है, इसमें कितनी हकीकत है, कितना इसमें खतरा है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। आप खुद से कैसे फैसला कर सकते हैं? अनवेरिफाइड नो आइडिया कि किस तरह से के बलबूते पे फैसला कर लिया गया। यस, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमारे देखिए हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो उस बस में बैठा हुआ था जो श्रीलंका बस से कुछ 1 मिनट दूर थी जब ये वहाँ पे दहशतगर्दी हुई, तो तब का माहौल जो था वो डिफरेंट था, बट वो भी अटैक जो है वो किसी ने करवाया था ना, तो हमारी इशारे तो उधर ही जाते हैं जहां हम प्रोग्रेस करते हैं। तो वाई इंडिया के और किसको प्रॉब्लम हो सकती है? अभी केपीएल में जो उनका रवैया था और उससे पहले जिस तरह से सैबोटेज करने की कोशिश हमेशा पीएसएल को की गई, पाकिस्तान को धकेलने की नीचे की कोशिश की गई, तो हमारा तो उधर ही ध्यान जाता है। और ये मैं समझता हूं कि ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर इस तरह की चीजें क्रिकेट में सियासत आप लेकर आएंगे, स्पोर्ट्स में सियासत लेकर आएंगे, तो देन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एब्सोल्युटली, दिस इज अनफॉर्चुनेट, डिसअपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तान में। ऑब्वियसली पाकिस्तान में क्रिकेट के जितने शायकीन मौजूद हैं, क्रिकेट लवर्स जितने पाकिस्तान में मौजूद हैं, आज सभी इस फैसले पर डिसअपॉइंटेड हैं, जो कि ये सोच रहे थे कि इतने लंबे अरसे के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो पहले की तरह नजर आएगी, जब ये दहशतगर्दी के वाकयात से पहले जो क्रिकेट हम देखा करते थे। अली मोहम्मद खान साहब, आज के फैसले पे आपका क्या रद्द-ए-अमल था जब आपको पता चला? और दूसरा, आप वाकई इस चीज़ के कायल हैं कि आज का फैसला 100% एक सियासत की नज़र हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इट्स अ प्रिविलेज टू शेयर द स्क्रीन विद माय नेशनल हीरोज़ आकिब जवेद भाई और मोहसिन भाई को। मोहसिन भाई तो हमसे थोड़ा हमारी इरा से पहले थे, लेकिन आकिब भाई को तो मैंने खेलते देखा है, ही इज आवर हीरो ऑफ 92 वर्ल्ड कप, सो इट्स अ प्रिविलेज। मुझे थोड़ा दुख होता है कि मेरे जो बच्चे हैं उनको अब इनके लेवल के वो हीरोज नहीं मिलते, और उसकी वजह यह है कि हमारी होम क्रिकेट जो है साजिशों का शिकार कर दी गई। लेकिन इंशाल्लाह सबसे पहले तो मैं कौम को कहना चाहता हूँ और अपने हीरोज को भी कि इंशाल्लाह हम सब अपनी तसल्ली रखें। ये सिर्फ सियासी फैसला था, और पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह FATF में हुआ, जब हमारे वजीर खारजा साहब ने भी, शाह साहब ने भी, कुरैशी साहब ने ये बात की कि मेरिट की बजाय इसमें सियासत ज्यादा नजर आती है, तो इट्स वेरी सैड कि जेंटलमैन्स गेम में, जो क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, उसमें वेरी अनजेंटलमैनली एक पॉलिटिक्स को अंदर लाया गया। मैं कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ न्यूजीलैंड क्रिकेट एसोसिएशन के बॉसेस को भी और उन सब को, ICC को भी, कि इस्लामाबाद, पाकिस्तान, लाहौर, कराची, पाकिस्तान इज एज सेफ a place to play cricket as there may be any place in the world. May that be Perth, may that be Amsterdam, may that be आपका जो है लंदन, may that be Cape Town, anywhere in the world. और नई दिल्ली से तो बिलखुसूस हम बहुत सेफ हैं। हमें अब फख्र है अपने इदारों पे। हमारी एजेंसी जो है, हमारी प्रीमियर एजेंसी इंटर सर्विसेज जो है, दुनिया की किसी भी एजेंसी से ज्यादा हमारे मुल्क को सेफ कर सकती है, और हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है। सिर्फ सियासत की गई है और हमें पता है किसने की है। अल्लाह ताला के करम से इंशाअल्लाह हमारी क्रिकेट बहाल होगी। इस तरह के वाकयात से डिजेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अवेयर जरूर रहना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना बिल्कुल सही, एक बात लेकिन आज ऑब्वियसली ये आप जो बात कर रहे हैं, आज थोड़ा सा जो इंटीरियर मिनिस्टर ने, शेख रशीद साहब ने एक और बात भी बताई कि इसके बाद जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम ने दौरा करना था,
ओके, जो आप कह रहे हैं कि जो टीमें जो मुल्क जो है आज़ाद फैसले करते हैं उनके साथ ऐसा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक और चीज़ अली मोहम्मद खान साहब, आज आप सही कह रहे हैं कि अल्लाह करे, वाकई हम सब चाहते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट बहाल हो, लेकिन आज शेख रशीद साहब ये भी बता रहे थे कि थोड़ी मायूसी में इजाफा हो गया ये सुन के कि न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की टीम ने आना था और इंग्लैंड की टीम ने भी ये कह दिया है कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर फैसला करेंगे। बट योर इंटीरियर मिनिस्टर इज कन्विंस्ड कि इंग्लैंड भी इन्हीं लाइंस के ऊपर कोई फैसला करने जा रहा है। नहीं, देखें, उनका अभी फैसला नहीं आया। हमें मायूस या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव है और मजबूत होगी। इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा पाकिस्तान में आएगी। वो जब हम देखा करते थे कि जब विंडीज आते थे, वेस्ट इंडियंस आते थे, यहाँ पे बड़ी बड़ी सीरीजें होती थी, बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते थे, अल्लाह ताला के करम से बहाल होगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देयर इज अ प्राइस टू पे व्हेन यू से एब्सोल्युटली नॉट। और हम इमरान खान साहब के साथ पूरी कौम इस पे खड़ी है कि अगर मुल्क और कौम की इज्जत के लिए कोई स्टैंड लिया, हम उनके साथ हैं। ये थोड़े बहुत मसाइल आते रहेंगे, अल्लाह के करम से इससे हम निकलेंगे। इंग्लैंड वाली सीरीज पे मैं समझता हूँ थोड़ा सा वी शुड नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स, थोड़ा वेट करना चाहिए। होपफुली क्रिकेट रिवाइव होगी। और ये भी जो एक फैसला वेट करना चाहिए कि उनका क्या फैसला आता है। 24 से 48 घंटों के अंदर उन्होंने फैसला करना है। हालात को देख के फैसला किया है। राइट, बिल्कुल सही है। अब आकिब जावेद साहब, अब पाकिस्तान में जिस तरह अभी अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि जी क्रिकेट रिवाइव हुई है, जाहिर है हम लोगों ने कोशिश की है, पाकिस्तान ने कोशिश की है। जब यहाँ PSL हो रहा था तब भी बाहर के कुछ प्लेयर्स बहुत रिलक्टेंट थे, पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे, कुछ आए भी ऑब्वियसली। PSL यहाँ हुआ, कश्मीर प्रीमियर लीग जो है वो यहाँ हुई। बट क्या ये चीज़ें काफ़ी नहीं थी एक आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए मुल्क के अंदर, या एक टीम को कन्विंस्ड करने के लिए, जब सिक्योरिटी के हवाले से उनकी खुद की टीम, आप भी कह रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब भी कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल देते हुए गो हेड के बाद इस तरीके से वापस हो जाना, क्या ऐसा पाकिस्तान फिर करता कि आप कन्विंस कर पाते सिक्योरिटी को लेकर? देखिए, आपका सबसे पहला तो फर्ज ये होता है कि जो मेहमान आ रहे हैं, जो होम सीरीज आप करा रहे हो, उनकी जो सिक्योरिटी टीम है उसको सेटिस्फाई करना। तो अगर वो सेटिस्फाई हो गए थे और उन्होंने प्रैक्टिस भी की, स्टेडियम में गए, होटल में रहे, मूवमेंट की, तो अचानक एक कॉल या एक जो थ्रेट है वो आपका कॉन्फिडेंस कैसे छीन सकती है? हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी जो फौज है, हमारे जो अदारे हैं, वो इतने वीक है कि आप एक जो कॉल या एक अलर्ट के ऊपर आप उनके ऊपर आपका इत्मीनान था, इतने दिन आप रहे और एकदम से चला गया। आई थिंक इट्स नॉट दैट सिंपल, देयर इज समथिंग एल्स। और दूसरा, मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूं कि 2009 में हमारे साथ ज्यादती हुई, हमने इतने साल सफर किया। नाउ दिस पाकिस्तान इज नॉट 2009, 10, 11 वाला। नाउ इट्स द सेफेस्ट कंट्री। और मैं तो अभी भी रमीज राजा जो PCB के चेयरमैन, उनको ये भी बात जरा बताइएगा, क्योंकि आप खुद भी ये चीज देख चुके हैं। आप बाहर जाके क्रिकेट खेलें या जब बाहर के प्लेयर्स यहाँ आते हैं, आकिब जावेद साहब, सो वो जिस होटल में ठहर रहे होते हैं, होटल से ग्राउंड तक, ग्राउंड से वापस होटल तक, जिस किस्म की सिक्योरिटी उनको फराहम की जाती है, उन होटल्स में इनफैक्ट आम पाकिस्तानी बाज़-औक़ात नहीं जा सक रहे होते हैं। उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है होटल के बाहर। तो इस हद तक पाकिस्तान उन प्लेयर्स की सिक्योरिटी का ख्याल कर रहा होता है। देखिए, जितने भी हमारे पास PSL में फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, वो कहते हैं कि इससे सिक्योर तो हेवन भी नहीं हो सकती, कि आपके कमरे इतने सिक्योर है, फ्लोर इतने सिक्योर है, होटल इतना सिक्योर है। जब आप जाते हैं तो आपको प्रेसिडेंशियल ट्रैवल अरेंजमेंट्स मिलती हैं। तो अब वो एक 2009 की एक गफलत को लेके आप कितना पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेंगे? और मैं ये कहता हूं कि आज हमें एक एग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए। इंग्लैंड, होपफुली वी वेलकम्ड इंग्लैंड आए, और अगर नहीं भी आते तो मैं कहता हूं कि रमीज राजा साहब को और गवर्नमेंट को ये करना ये चाहिए कि जो आपकी 6 फ्रेंचाइजीज हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि वो इसी पिंडी स्टेडियम में एक मिनी 7 से 10 दिन का आप एक टूर्नामेंट कराएं PSL का, जिसमें आपके सारे जो स्टार्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो आपकी जो फ्रेंचाइजीज है वो ला सकते हैं। लाउड क्लियर मैसेज दैट वी आर on aggressive side and we are not defensive, और हम नहीं इस तरह से बर्दाश्त कर सकते। अच्छा, वेरी गुड सजेशन। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आए तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मोहसिन हसन खान साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि आज जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने वापस जाने का फैसला किया, पाकिस्तान में क्रिकेट ना खेलने का फैसला किया, सबसे पहले तो आपको इसके मुहर्रिकात क्या समझ में आते हैं कि ये क्यों हुआ 11th आवर पे, बिल्कुल ही लास्ट मिनट पे? एंड सेकेंडली, अब पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर सकता है? आज मैं देख रही थी चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने जो ट्वीट किया, आईसीसी में अब बात करेंगे न्यूजीलैंड से, तो अब आईसीसी के सामने पाकिस्तान कैसे अपना मुकदमा पेश कर सकता है? देखिए सादिया, सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है सुन के, बल्कि मैं एक प्रोग्राम ही कर रहा था एक प्राइवेट चैनल के लिए, तो उसमें हमारे प्रोग्राम के दौरान ये बात आई शुरू होने से पहले, ये टूर कैंसिल हो गया। अरे एकदम से शॉक लगा। अब उन्होंने कहा सिक्योरिटी को खदशात हैं, क्या है, अब क्या वजह होगी? कोई ऐसी बात हुई है सादिया कि मैं पर्सनली, देखिए ना, आप भी बिल्कुल कुछ नहीं जानती, मैं भी कुछ नहीं जानता, बल्कि उस वक्त जहाँ मेरी दूसरी जगह बात हो रही थी, मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से उनका आने दीजिए कि वो क्या कहते हैं, क्या जवाब पेश करते हैं, फिर आप और हम इस पोजीशन में होंगे, बात कर सकेंगे। बिकॉज नाउ सादिया, दिस इज मैटर हैज नॉट इज गॉन नॉट इट्स नॉट इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी। ये मैटर चला गया है गवर्नमेंट लेवल पे, बिकॉज सिक्योरिटी आपको पता है क्रिकेट बोर्ड्स नहीं देते, आईसीसी नहीं देती, गवर्नमेंट देती है। पाकिस्तान की जहां तक सिक्योरिटी, पाकिस्तानी पाकिस्तान का उन्होंने तो सिक्योरिटी एग्जैक्टली उन्होंने तो सिक्योरिटी को जवाब बनाया, और वजीर आजम इमरान खान ने बात भी की है न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन से कि सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, बट उसके बाद भी वो उस फैसले पर कायम रहे। नहीं, देखिए ना, एक तो मैं ये कह दूं कि जहाँ तक हमारी सिक्योरिटी का ताल्लुक है, फ़ौज, हमारी रेंजर्स, पुलिस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है, इसलिए कि मैं फ़ख्र से बात कहता हूँ एज ए पाकिस्तानी कि हमारी सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। दूसरी टीम्स आके वो हैरान हो जाती हैं कि इतना कमाल का जो दुनिया में हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। और सादिया, नंबर वन टुडे, यू नो द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली इन अ काइंड ऑफ अ केओस। आपको दुनिया में हर जगह सिक्योरिटी प्रॉब्लम नजर आती है। आपने कभी पुलिस को खड़े हुए देखा नहीं होगा इंग्लैंड में, जो गार्ड्स खड़े होते हैं बाहर, वो तक वहाँ खड़े होने शुरू हो गए, बिकॉज हर वक्त किसी खतरे का डर रहता है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त है। अब ये उन्होंने फिर सिक्योरिटी जवाब बनाया। देखिए, वो जो ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर हैं, आई गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। इफ़ यू रिमेंबर कि क्या हुआ था एक दफ़ा इस्लाम के खिलाफ जो किलिंग विलिंग हो गई थी, उन्होंने क्या ज़बरदस्त इंतजाम कराया था, मस्जिदों में अजान करवा दी थी, जो मैं प्रेयर्स में सारा कुछ ब्लेसिंग्स थी वहाँ के। और न्यूजीलैंड जो गोरे हैं वो आके फ्लावर्स रख रहे थे। तो ये मामला हुआ है कोई बहुत डीप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और देखिए शेख रशीद ने भी जो अपनी तो आप कहते हैं कि बात इतना ये मामला इतना सीधा है नहीं जितना नजर आ रहा है। कर सकता। मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे एक ब्रेक आ जा रहा है। मैं ब्रेक से वापस आकर इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले मोहसिन हसन खान साहब ये बता रहे थे कि उनको ये लगता है कि ये मामला सिक्योरिटी का नहीं है, इतना सादा मामला नहीं है। अब मुझे मोहसिन हसन खान साहब एक और सवाल जो आपसे आपकी पिछली बात से ही रिलेटेड है कि अगर वाकई मामला इतना सीधा नहीं है और किसी भी चीज़ को, चाहे वो किसी दुश्मन मुल्क की तरफ से किया जा रहा है, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें हैं, उसको सही समझ लिया जाए, तो अब आगे के लिए पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारी और टीमों ने आना है इंक्लूडिंग इंग्लैंड, और उसके बारे में भी हम सुन रहे हैं आज इंटीरियर मिनिस्टर से कि वो भी ये फैसला कर सकते हैं कि वो ना आए पाकिस्तान में, क्रिकेट ना खेलें। अब उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है? सादिया, आपका बहुत ही लॉजिकल सवाल है ये। देखिए, इससे कि ये इम्पैक्ट आप कह रही हैं कि इसका कैसा पड़ेगा आने वाले दिनों के लिए। अब जो हमने सुना है कि इंग्लैंड शायद आ सकती है, ऑस्ट्रेलिया का भी टूर है, तो ये दो कंट्रीज़ अगर खुदा न खास्ता कोई इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता इस बात का, तो फिर तो ये पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ इससे काफ़ी धचका लगेगा। और अच्छी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता वापस पाकिस्तान में आ रही थी, विच वॉज अ ग्रेट साइन। और जो फॉरेन प्लेयर्स भी यहाँ पे इवन PSL में भी आ रहे थे, दे वर वेरी वेल सेटिस्फाइड। और मैं ऑनेस्टली ये दिल से एक बात कर रहा हूँ सादिया कि नॉट बिकॉज आई एम ए पाकिस्तानी,
हमारी पाकिस्तान की सिक्योरिटी की अभी तक जो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे रहेगा, जो भी फॉरेन प्लेयर आते हैं कोई कहीं किसी भी मुल्क से, वो कहते हैं कि इतनी अच्छी सिक्योरिटी हमने दुनिया में कहीं नहीं देखी। तो सिक्योरिटी का अब उन्होंने क्या किस वजह से बात कही है। अच्छा, जो आप उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर की बात की थी, आई थिंक देखिए मैं आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज उसने इमरान अपने प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके कहा कि आपने हमारी जिस तरह टीम का ख्याल रखा, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन कोई मजबूरी है, यू नो। अब क्या मजबूरी है सादिया, ये देखना पड़ेगा। और इसका इम्पैक्ट जो है ना, अगर ये लेट्स से कि टूर अब कैंसिल हो गया है और अगर रिज्यूम अगर होना हुआ तो शायद 1-2 घंटे में डिसीजन हो जाता है कि नहीं जी इसको कंटिन्यू करें, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। लेकिन जो मुश्किल लग रहा है, आगे इंग्लैंड आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, तो आई थिंक ये अच्छा उसके लिए एक वो नई चीज़ है हमारे लिए, अच्छी क्रिकेट में बात नहीं होगी हमारी क्रिकेट के लिए, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल टूर, लेट्स से पुट इट लाइक दिस, कि इंग्लैंड वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड, अगर उनका टूर भी इस जेपडी में पड़ जाता है तो फिर तो हमें नुकसान पहुंचेगा उसका काफ़ी। बिल्कुल सही, थैंक यू मोहसिन हसन खान साहब। ये जो आपने बात की है, इसी को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, अली मोहम्मद खान साहब, आप खित्ते में जिस दुश्मन मुल्क का जिक्र करते हैं, जिनकी माजी में भी बड़ी कोशिशें रही हैं, अब फिजिकल स्ट्रक्चर तो चलें आप कह लें कि उनका एक तरीके से डिसेबल आपने कर दिया, अफगानिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगेन दुश्मन कोई भी हो उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं आपके जो सॉफ्ट स्पॉट्स हैं उनको टारगेट किया जाए। अब वो चाहे क्रिकेट को लेके हो या दीगर चीज़ें हो, आप रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर इन चीज़ों का मुकाबला कैसे करेंगे, कितना तैयार हैं? देखिए, हुकूमत और हमारे इदारे तो तैयार हैं, और ये जो हुआ है इसमें यकीन करें कोई फैक्चुअल चीज़ बिल्कुल ही नहीं है, और जहाँ तक मेरी मालूमात है और मज़ीद भी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि बेसिकली ये हमारे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई है, और जो हमेशा से हमारे मुल्क के खिलाफ होती रही है। क्योंकि अगर सेफ्टी की बात है, पाकिस्तान जो है अल्लाह के करम से सेफेस्ट प्लेस है स्पोर्ट्स के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके अपने पास क्या गारंटी है जो इनके अपने मुल्क में होता है? इनके कोई अपने मुल्क सेफ है? ये हिंदुस्तान सेफ है? ये जो न्यूजीलैंड के हमारे, मैं समझ रहा हूँ हमारा दोस्त मुल्क है, लेकिन वहाँ नहीं हुआ वाक़या, तो क्या वहाँ वो क्रिकेट जो है वो कोई लोग चले गए वहाँ से? ये तो एक ऐसा मौका होता है जहाँ मुल्क और कौम जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। यहाँ तो कोई इशू ही नहीं है इस वक्त। तो यानी कि जो अफगानिस्तान में पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है, उसके बाद तो ये खित्ता और भी सेफ हो गया। और अल्लाह ताला के करम से मैं दोबारा ही कहना चाहता हूँ, हमें अपने इदारों पे, अपनी फौज पे, पुलिस पे, हमारे एहसास इदारों पे हमें फख्र है, हमें नाज है। उसने पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को, लाहौर, पेशावर, कराची, क्वेटा, हर जगह को सेव किया है। बाकी हर मुल्क में कुछ ना कुछ वाकयात होते हैं, लेकिन इधर तो कोई वाकया भी नहीं हुआ। अभी हाल ही में कोई इशू भी नहीं है, और इनके पास किधर से क्रेडिबल सोर्स आ गई जनाब कि इनको, हमें नहीं पता, इनको पता है। ये साजिश हुई है, ये गेम हुई हमारे साथ, सियासत हुई है, और क्रिकेट में सियासत को लाने की कोशिश की, हमें पता है किसने कराई होगी। ठीक है जी, ये तो एक चीज। दूसरी बात यह है, हमें मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौमों पे इस तरह के हालात आते हैं, वी शुड बी होपफुल कि इंशाल्लाह यूके का जो टूर जो है इंग्लैंड का वो होगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का होगा, और इंशाल्लाह हमारी मुल्क में जो है क्रिकेट जो है रिवाइव, और इसके साथ साथ इस इशू को इस तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। सही है, आप कह रहे हैं मायूस नहीं होना चाहिए, क्रिकेट रिवाइव होगी। ये आप कह रहे हैं कि हम सबको पता है कि किसने करवाया है, लेकिन क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मैं उनसे भी बात कर लूँ, सीनियर रहनुमा PMLN के। डॉक्टर साहब, आज मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट हम देख रहे थे इस फैसले के बाद, जब न्यूजीलैंड की टीम ने ये डिसाइड किया कि वो वापस जा रहे हैं, तो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब का एक स्टेटमेंट लिखा जिसमें वो कहते थे कि जी सब पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा। लेकिन आज का जो एपिसोड हुआ है, जितनी चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही हैं कि इस किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्ले अप किया गया और उस चीज़ को बुनियाद बनाकर, जवाज़ बनाकर पाकिस्तान की जो है वो जग हसाई कराने की कोशिश की गई। आपको कॉन्स्पिरेसी नजर नहीं आती? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, दो बातें इसमें हैं। पहली बात तो ये है कि जो ये वाकया हुआ है क्रिकेट टीम का, इस तरह अचानक वापसी का, जबकि ये टीमें कोई गली मोहल्ले की टीमें तो होती नहीं है। सबसे पहले मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा कि आपने अपने क्रिकेट और अपने बल्ला और विकेटें और पैड गाड़ी की डिग्गी में रखे और चार दूसरे मोहल्ले में मैच खेल लें, ऐसा तो नहीं होता। आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट के फोरम्स मौजूद हैं, उन सब की इसमें ज़ाहिर अप्रूवल होती है, उन्हें आगाह किया जाता है, फिर उसके बाद
आपके मुल्क की सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, उसके सिक्योरिटी क्लियरेंस आपके इंटरनेशनल इदारे देते हैं, आपके अपनी मुल्क के इंटेलिजेंस के इदारे देते हैं, उसके बाद आप मैच खेलने जाते हैं। और अब मैच खेलने से चंद घंटे पहले अचानक आपको कोई इल्म हो जनाब कि यहाँ पे कोई चीज गड़बड़ है, किसी भी हवाले से, मैं नहीं कह रहा सिक्योरिटी के हवाले से, जो गुजार है मैं वो मालूमात नहीं रखता, तो उस वक्त आपके इल्म में कौन सी ऐसी सूरत हाल आ गई है, और आ गई है तो फिर जाहिर है आप उस पर वजाहत करें कि ये तो न्यूजीलैंड से आते हुए तो हमारे हमें पता नहीं था, यहाँ आके हमें और उनकी खुद सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान का विजिट करके गई है, उन्होंने क्लियरेंस दी है। जी एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग जी, कि ये बातें कोई इतनी सिंपल तो नहीं है जी कि आपको किसी ने कान में आगे कोई बात मैच शुरू होने से 15 मिनट पहले बताई और आप सारा अपना बोरिया बिस्तरा समेट के चल पड़े, तो देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। इसके पीछे बिल्कुल कोई ना कोई साजिश जरूर है जो हमारे मुल्क के खिलाफ की गई है, लेकिन इन बातों से अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की जो कदर मंजिलत है उससे फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं जिन लोगों ने ये साजिश की है वो खुद इसमें बेनकाब होंगे, कुछ हुए हैं, कुछ आगे जाके मजीद होंगे, और हमें बहरहाल इसमें थोड़ा प्रोब मजीद करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा साथ रहिएगा। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब जावेद साहब अभी आपके ज्वाइन करने से पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान को एक एग्रेसिव स्टांस जो है वो लेने की ज़रूरत है, बल्कि इन्होंने तो यहाँ तक सजेस्ट किया, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी सजेशन है, कि आप यहीं इसी पिंडी स्टेडियम के अंदर अब आपको उन्हीं 6 फ्रेंचाइजेस के साथ एक टूर्नामेंट भी करवा देना चाहिए, ताकि एक दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज आए कि पाकिस्तान इज सेफ फॉर स्पोर्ट्स, पाकिस्तान इज सेफ फॉर क्रिकेट। आकिब जावेद साहब, आईसीसी का मैं पहले जिक्र कर रही थी, रमीज राजा साहब ने, चेयरमैन पीसीबी ने जो ट्वीट किया, आईसीसी कितना मौसर फोरम हो सकता है? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन भी बड़े हैं ना, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी लॉबीज है जो काम कर रही होती हैं, सो पाकिस्तान के लिए कितना मौसर हो सकता है? और ये मुकदमा, जैसे मैंने पहले भी पूछने की कोशिश की थी, कि अगर हम आईसीसी में लेकर जाते हैं तो क्या चांसेस क्या हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, सबसे पहले तो इसकी प्रोब करें कि कोई क्या ऐसी वजह थी। उनके जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं अभी भी वो इधर ही हैं, और वही इंग्लैंड को भी गाइड कर रहे हैं, तो उनसे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करें कि कौन सी थ्रेट्स थी, उसको एक बेस बनाएं, उस केस को लेकर जाएं। और जहां आप जा रहे हैं, देखिए इंडिया कहां कहां से डोमिनेट कर रहा है। एक चेयरमैन आईसीसी में 2015 में कराई और 2014 में, और पहला भी चेयरमैन बनता है तो वह इंडियन है, श्रीनिवासन। दूसरा बनता है शशांक मनोहर बनता है, और फिर बीच में इंटरम में एक बंदा आता है, और अब भी ग्रेग बार्कले है, ही इज अ न्यूजीलैंडर। और ये वो ही एक बिग 3 और 4 वाली गेम है, जिसमें इंडिया है, जिसमें न्यूजीलैंड है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, और जिसमें और इसको डिक्टेट कौन करता है, क्योंकि 90% जो मनी है वो इंडिया पोर इन करता है, और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया। और ये हमेशा से क्रिकेट हो, बट इस पे हम कर क्या सकते हैं? देखिए, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर से पाकिस्तान को डिप्राइव किया गया। माजी के अंदर इंडिया ने आपके साथ खेलने से इनकार किया, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, न्यूट्रल ग्राउंड्स पे भी। सो आप कर क्या सकते हैं? आप कर सकते हैं केस बनाएं, सॉलिड एविडेंस इकट्ठे करें और आईसीसी को लिखें। उसमें आपको फाइनेंशियली नुकसान हुआ है, आपकी रेपो स्टेक के ऊपर थी, और जो आपके जो अगर ये बिग 4 हैं अब, तो बाकी भी तो स्मॉल 8 भी तो साथ है ना, तो उनको साथ लेके उनके साथ बात करें, उनको अपने साथ मिलाएं। अगर वो 4 हैं तो आप 8 बना के अपना केस जो है वो आईसीसी तक लेके जाएं, और लाउड एंड क्लियर जो मैसेज है वो जाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब, ये जरा इसी पे आ जाते हैं, जो इनकी सजेशन थी, लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए। अब इस पे आप ये जो इन्होंने कहा कि इसी पिंडी ग्राउंड के अंदर आप एक टूर्नामेंट करवाएं, सो पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि आप खुद भी, आपकी भी एक से है, गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, सो आप समझते हैं कि ये मुमकिन हो पाएगा जल्द ही, ताकि हम अगली किसी ऐसी टीम के इनकार से पहले ये पैगाम दे सकें? देखिए, मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं। माजी में मुझे याद है बदकिस्मती से एक वाक़या, व्हेन वी वर किड्स, आकिब साहब शायद उस वक्त उन्होंने क्रिकेट टीम अभी शायद ज्वाइन नहीं की थी, जब शकूर राना साहब वाला वाक़या हुआ माइक गेटिंग का, और उसके बाद वो बदकिस्मती से वो भी
बड़ी जगहसाई कराने की पाकिस्तान की कोशिश की गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि जो है श्रीलंका की टीम के साथ उन्होंने हमसे बड़ा ताउन किया और वो आए पाकिस्तान में, और बड़े अरसे बाद जो है वो क्रिकेट जो है रिवाइव हुई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s। तो इसमें ये जो आकिब भाई ने बात की है, ये भी एक बड़ा अच्छा उनकी सजेशन है। फौरी शायद कल परसों तो ना हो, लेकिन इसको नियरेस्ट फ्यूचर में पॉसिबल है। दूसरा, किसी और फ्रेंडली कंट्री से भी बात की जा सकती है कि वो आके अपना एक दौरा करें, और वो भी एक पॉसिबिलिटी है। और तीसरा ये है, देखें कश्मीर का जिस तरह मसला है, आज हमने एक करारदाद यूनानिमस पास की सईद अली शाह गिलानी साहब के लिए। आज कौमी असम्बली से फुल सपोर्ट के साथ नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत, जमात, हम सब, MQM, एवरीबॉडी हमने पास की। तो अब ये हम कितने अरसे से कश्मीर के कॉज के लिए यूनाइटेड नेशंस पे हम लड़ रहे हैं, लेकिन वहां से नहीं हो रहा ना, जनरल असम्बली से, या लेकिन क्या हमने अपनी कोशिश तर्क की है? तो हम ये जो इशू अभी खड़ा हुआ है, इस पे इंशाल्लाह रमीज राजा साहब ने भी शायद बात की है, उनकी ट्वीट भी मेरे नजर से गुजरी है। तो इंशाल्लाह ICC के फोरम पे भी हमें अपने हर फोरम पे हम इस पे बात करेंगे। वजीर आजम साहब, इमरान खान साहब, जिनके नीचे आके भाई खेले हैं, मोहसिन भाई अभी थे, वो भी खेले, खान साहब जो हैं बेसिकली तो स्किपर है हमारे। तो इंशाल्लाह वो इसको अपने लेवल पे लेंगे, वो भी इसको करेंगे। हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि ये जो हुआ है, जो हमारे साथ सियासत हुई है ना, जो सियासत हमारे साथ हुई है, किसी ने कोई अपना बदला चुकाने की शायद कोशिश की है। देखें, अगर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे हिंदुस्तान के खत्म हुए हैं, हमने तो जाके खत्म नहीं किए। अफगान कौम खुद खड़ी हुई है और उन्होंने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी है, और वहां पे अफगान कौम ही उधर है, पाकिस्तानी तो नहीं है। तो हिंदुस्तान जो है वो कोई इस तरह के मौके हाथ से जाने नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो बयानात अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि पूरी कोशिश की गई पाकिस्तान को स्केप गोट बनाने की, बट अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया को समझ आ गई है कि पाकिस्तान को आप इस केस के अंदर स्केप गोट नहीं बना सकते। लेकिन अगर उसको, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपको लगता है कि इसी खित्ते की ये सूरत हाल की वजह से ये तमाम अभी स्पोर्ट्स में बदला, जिस तरह अली मोहम्मद खान साहब भी कह रहे हैं कि आज का जो फैसला किया गया वो बदला लिया गया है, और पाकिस्तान क्या फिर आने वाले दिनों में भी इस किस्म के सॉफ्ट टारगेट्स दुश्मन की तरफ से अपने देख रहा होगा कि टारगेट किए जा रहे होंगे? समझ नहीं सका। मैं ये कह रही हूँ कि आपको लग रहा है ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये इतनी सिंपल बात नहीं है, सिक्योरिटी को एक जवाब बनाया गया है, दर हकीकत मामला कुछ और है। तो जो खित्ते की सूरत हाल तब्दील हुई है, पाकिस्तान से उस चीज़ का बदला लिया जा रहा है। पाकिस्तान को स्केपगोट बनाने की कोशिश की गई अफगानिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका क्योंकि दुनिया को समझ आ गई है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है जी कि इस खित्ते में इंडिया के जो भी मजमूम मकासद थे, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में वो साजिशें कर रहा था। और वहाँ पे सब जानते हैं कि जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कॉमन है। अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कोई बॉर्डर कॉमन नहीं है जी। उसके बावजूद इंडिया के 18 से ज्यादा कौंसल खाने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे कायम थे, और उन सब का मकसद जो है वो साजिश था, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो आप ये कहें कि मजमूम मकासद थे जिनकी तकमील के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। और आज इंडिया यकीनन जो है वो खित्ते की सूरत हाल से शर्मिंदा भी है, और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से उसका पास नहीं चल रहा कि वो क्या करे, क्योंकि अब मजीद उसकी वहाँ पे साजिशें और वहाँ पे उसकी जितनी भी इंट्रीग है वो कामयाब तो हो नहीं सकती। तो अब वो मजीद आप ये कहें कि चोर रास्तों से और इस घटिया हरकतों से कोशिश करेगा कि कोई पाकिस्तान को खुदा न खासा डिच करने की कोशिश करे। मैंने पहले भी ये बात आपसे कही है कि इस तरह की चीजें पाकिस्तान की जो इस खत्ते में भी और आलमी बरादरी में भी होती रही है, माजी में भी होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं, आपको लगता है आगे भी होंगी। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अभी जो स्पेशली हम क्रिकेट के हवाले से जब बात कर रहे हैं, तो अली मोहम्मद खान साहब भी कह रहे हैं, आकिब जावेद साहब भी कह रहे हैं कि ICC में जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग केस जो है पाकिस्तान को प्रेजेंट करना चाहिए, एक मुकदमा बनाना चाहिए। आपकी ज़ाहिर एक सियासी तौर पर इख्तलाफ तो अपनी जगह आपकी पार्टी का, लेकिन आप वाकई इस चीज़ के पे कन्विंस्ड हैं कि आप लोग जो कहते हैं कि जी आइसोलेट हो गया पाकिस्तान क्योंकि हुकूमत इस चीज़ को नहीं मानती है, वो कहते हैं कि हमने तो अब अपनी पॉलिसी बनाना शुरू कर दी है। सो अगर आपकी बात मैं मान लूँ और पाकिस्तान वाकई आइसोलेटेड है सियासी अंदाज में तौर पे, तो फिर वो स्पोर्ट्स को भी अगर कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है उसी सियासत से, तो वेयर डू वी स्टैंड देन?
देखिए ये बात जो मैं कर चुका हूँ, मैं अब उसे रिपीट तो नहीं करूंगा। सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है। जो हमारे मैं ये कहूँगा कि मुल्क इस खत्ते में हमसे कोई हमदर्दी नहीं रखते, बल्कि हमेशा हमारे खिलाफ, हमारे कॉज के खिलाफ काम करते हैं, उनके बारे में तो सारी बातें आया हैं जी। लेकिन इसके बाद भी जब भी कोई इवेंट ऐसा हो कि जिसमें आप ये कहें कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो, वो चाहे क्रिकेट के हवाले से हो या किसी भी और हवाले से हो, उसमें आपको अपने ऊपर अपनी कोई वीकनेस, अपनी कोई कमजोरी, उस पर जरूर देखने की जरूरत होती है। सारा मलबा दूसरों पे डाल के और अपने आप को बिल्कुल बरीज़ जिम्मा मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। ये आपकी रोजमर्रा जिंदगी में भी, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी में भी, ये मुल्क की दाखिला खारजा पॉलिसी सबके हवाले से ये बात जो है ये बिल्कुल वैलिड है। अब खुदा न खास्ता जिस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी रही, धमाके होते रहे, अब उसमें जो दहशतगर्दों के मजमूम किसी जगह के ऊपर उन्होंने कोशिश की, उसमें कामयाब हुए, लेकिन उसके साथ साथ हम नहीं देखते रहे कि हमारा सिक्योरिटी से कहाँ पे है। हम नहीं देखते रहे कि यहाँ पे जो हमारे इदारे जिन्होंने इस काम को रोकना था वो क्यों नहीं रोक सके। देखा है ना हमने, सही है, जहाँ सिक्योरिटी लैप्स हुआ वो भी पता है। इस इवेंट के अंदर भी अगर किसी तरह की हमारी कोई कमजोरी, कोताही, कोई चीज अगर है तो उसे जरूर देखना चाहिए। सही, लेकिन बात वही है, हाँ, होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और बात वही है कि जिस तरह अभी हम प्रोग्राम में पहले भी आकिब जावेद साहब ने भी कहा कि अगर आपको कोई थ्रेट ऐसा था तो आप इन्फॉर्म करते हैं, उसका भी एक प्रॉपर एक तरीका होता है, आप बताते हैं, उस पर आप उन कंसर्न्स पे बात करते हैं, ना कि यूनिलैटरली आप इस किस्म के बड़े डिसीजंस ले लेते हैं। आकिब जावेद साहब, आपको लगता है जो हम इंग्लैंड की टीम की बात कर रहे हैं, अभी अली मोहम्मद खान साहब ने तो कहा कि होपफुल रहना चाहिए, अभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, उनका फैसला भी हुआ नहीं है, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी उनके पास जो इत्तलात है, इंग्लैंड की टीम भी 24 से 48 घंटे में यही फैसला करने जा रही है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो आपको लगता है कि अगर ये हो जाता है तो देखिए फिर पाकिस्तान के मसाइल बढ़ सकते हैं क्रिकेट की दुनिया में? देखिए, जब ये दोनों जब टूर्स होने थे तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बनाई कि क्यों ना हम मिलके एक ही सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजें और जो दोनों टीमों की क्लियरेंस की जिम्मेदारी दे। तो आपकी सेम टीम है जो जिसने न्यूजीलैंड को क्लियरेंस दी और अब जो न्यूजीलैंड को एवेक्यूएट कर रही हैं। अब 24 आवर्स में या 48 आवर्स में आप उनके ऊपर प्रेशर डालें, जो एजेंसी है यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि हमें फुल प्रूफ वो एविडेंस चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर आपने ये जो टूर है वो कैंसिल किया है। हम आप तो अजम्पशंस कर रहे हैं, लेकिन उनसे आप इंटीरियर मिनिस्ट्री एजेंसी बात करें कि कहाँ है वो एविडेंस, किस बेसिस के ऊपर आपने टूर कैंसिल किया है। और सबसे ज्यादा हमें हर्ट क्या कर रहा है, हमारा पास्ट। छोटी सी बहाना बना के भी आप कह सकते हैं कि देखा वो 2009 में क्या हुआ था, लाहौर में, और 2003 में कराची में क्या हुआ था। तो आई थिंक एक्सप्लॉयटेशन है तो बहुत बुरी बात है, और अगर कोई जेन्युइन उनके पास थ्रेट या कोई ऐसा एविडेंस है तो वो अब पाकिस्तानी एजेंसीज को वो बताएं ताकि पता तो चले कि कर कौन रहा है। आप कह रहे हैं कि जी वो आप हमें जो है वो उन पे दबाव डालना चाहिए कि आपने जिस बुनियाद पर ये अपना दौरा कैंसिल किया है वो जरा हमसे शेयर करें। अली मोहम्मद खान साहब, टाइम थोड़ा रह गया, लास्ट कमेंट आपसे। अपने मुल्क को हमने सिक्योर किया है। दुनिया का कोई मुल्क दहशतगर्दी से इस तरह नहीं लड़ा जिस तरह पाकिस्तान लड़ा है। हमें अपनी फौज, अपने इदारे, पुलिस, हसास इदारों, रेंजर्स, FC सब पे बड़ा फख्र है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का सेफेस्ट तरीन मुल्क है कोई भी स्पोर्ट के लिए, और 100% गारंटी ना अमेरिका दे सकता है ना UK दे सकता है, कहीं भी 100% नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ है हमसे वो हमसे शेयर करें, अदरवाइज सब फिर इस बात तक तो जाने होंगे कि इसमें सियासत की गई है। कुछ भी करें, पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, ये खित्ता चेंज हो रहा है, CPEC आ रहा है, अमन आ रहा है इंशाल्लाह। जिसको पाकिस्तान के अमन से जो है उसको तकलीफ है, अल्लाह ताला करे उसकी तकलीफ और बढ़े। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जा रहा है, बिजनेस में भी, हर चीज में, और साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इंशाल्लाह आगे जा रहा है। ये एक मामूली सा धचका है, अल्लाह के करम से ये ठीक होगा, इससे हम निकलेंगे। हम हमारी यानी यकीनी तौर पे आप कहते हैं कि ये तमाम लोगों की तरफ से साजिश है जो कि पाकिस्तान को इस वक्त उनसे ये हजम नहीं हो रहा, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि पाकिस्तान डिक्टेशन नहीं ले रहा, फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपनी बना रहा है और उस पर अमल कर रहा है, और उसी को सामने रखते हुए दुनिया में दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आकिब जावेद साहब और मोहसिन हसन खान साहब ने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया था। That's all for tonight. I'll see you tomorrow, inshallah. इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।